इस 4 सिस्टम स्टेबलाइजर में 4 सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बाएं साइड वाला रोटरी कंट्रोल करता है। यह रोटरी 32 एम्पियर का होता है जो 3 पोल 4 अवे है। रोटरी के 1 नंबर पर मेन लाइन मिलता है और रोटरी स्विच के 2 नंबर पर ऑटोमेटिक मोड में काम करेगा और रोटरी स्विच के 3 नंबर पर स्टेप अप मोड में काम करेगा जो मैनुअल स्टेबलाइजर की तरह कम वोल्ट को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है तथा यह रोटरी के 4 नंबर पर मैनुअल स्टेप डाउन मोड कंट्रोल करता है जिसे हम मैनुअल की तरह दूसरा रोटरी स्विच घुमाकर अधिक ज़्यादा वोल्ट को कम करते हैं। तो आइए जानें इस 3 पोल 4 अवे स्विच का कनेक्शन कैसे होता है। ये तीनों पोल है 1 और ये 3। इस पोल के 1 नंबर पर इस इनपुट सॉकेट से फेज आएगा और इस पोल के 2 नंबर से वोल्ट आउट करेगा जो आउटपुट सॉकेट पर जाएगा, यानी उसका वायर इस सॉकेट पर फेज आएगा और सॉकेट के ये दोनों पॉइंट न्यूट्रल है और पोल के इस तीसरे पॉइंट पर मेन लाइन न्यूट्रल का वायर आता है और ये तीनों पॉइंट पोल के हैं। ये तीनों फर्स्ट स्टेप है और ऊपर वाला सेकंड स्टेप। यही पोल सभी से बारी बारी से सभी स्टेप को टच करता है। रोटरी फर्स्ट स्टेप इस पर रहेगा तो रोटरी का पोल फर्स्ट स्टेप के टर्मिनल के संपर्क में रहेगा और रोटरी स्विच जब 2 नंबर पर आएगा तो इस सेकंड स्टेप के टर्मिनल से जुड़ जाएगा, यानी यह इसके संपर्क में आ जाएगा। इसके संपर्क में आने पर ये वाला पॉइंट इससे, ये वाला पॉइंट इससे और ये वाला पॉइंट इससे जुड़ जाएगा। ये तीनों पोल के पॉइंट हैं जो स्टेप वाला पॉइंट से थोड़ा आगे है और ये फर्स्ट स्टेप के टर्मिनल है और यह सेकंड स्टेप के टर्मिनल। तो आइए सबसे पहले इस पोल के कनेक्शन के बारे में जानें समझें कि कैसे संपर्क में आने पर काम कैसे करता है, सभी पॉइंट सेलेक्ट होने पर वर्क कैसे करता है। इस पोल के यह 1 नंबर टर्मिनल है। इस पोल के 1 नंबर पर मेन लाइन इन करता है। कैसे तो देखिए, दाएं आउटपुट है और बाएं इनपुट। इस इनपुट का फेज सॉकेट से निकलकर एमसीबी में इन करता है। एमसीबी के नीचे से इन करके ऊपर से आउट होने के बाद पोल नंबर 1 पर यानी इस पर आता है और फिर पोल के 2 नंबर टर्मिनल से आउट होकर इस आउटपुट रिले पर आता है और फिर इससे होकर आउटपुट सॉकेट पर चला जाता है, यानी इस पर। और इस 3 नंबर पर न्यूट्रल रहता है जो बारी बारी से सभी स्टेप के तीसरा पॉइंट को न्यूट्रल देता है। ये तो हो गया रोटरी स्विच के पोल वाला इस तीनों टर्मिनल के बारे में। अब आइए इस फर्स्ट स्टेप कनेक्शन के बारे में जानें। इसके टर्मिनल पर कनेक्शन कैसे होता है और यह वर्क कैसे करता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप पर लाइन लिखा हुआ है। जब कभी स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक मोड या मैनुअल मोड काम नहीं करता है तो इससे हम डायरेक्ट लाइन प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए अब इसका कनेक्शन समझें। इस फर्स्ट स्टेप में भी 3 टर्मिनल हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये है अंतिम तीसरा। 1 और 2 को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और यह तीसरा खाली रहता है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। ये वर्क कैसे करता है आइए जानें। ये पोल का इनपुट है और जब रोटरी फर्स्ट स्टेप में होता है तो ये पोल इससे सटता है। इस दोनों के कनेक्शन में शॉर्ट करते हैं, यानी इसका इसमें और इसका इसमें हो जाएगा और 1 नंबर पर ये पॉइंट इसमें सटा रहता है तो ये वाला वोल्ट इसमें चला जाएगा और इसका कनेक्शन आउटपुट सॉकेट से होता है। ये वोल्ट यहाँ हमको मिलने लगता है। ये फेज वाला पॉइंट है और ये न्यूट्रल।
यहीं से फेज और न्यूट्रल दोनों इन करता है। यह इनपुट है और इन दोनों पर स्टेबलाइजर वोल्ट आउट करता है, तो यह आउटपुट है। इस रोटरी स्विच के पोल के तीनों टर्मिनल के कनेक्शन और इस फर्स्ट स्टेप के तीनों टर्मिनल के कनेक्शन हम बता चुके हैं। अब आइए सेकेंड स्टेप के बारे में समझें जानें। सेकेंड स्टेप मोड में देखिए ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। इसके तीनों टर्मिनल के बारे में जानें। ये ऊपर वाला सेकेंड स्टेप के तीनों टर्मिनल हैं। इस तीनों टर्मिनल के कनेक्शन कैसे होता है समझें। ये सेकेंड स्टेप के पहला टर्मिनल, ये वाला दूसरा है और ये अंतिम तीसरा है। इन तीनों के कनेक्शन के बारे में जानें समझें। इसी पोल के बारी बारी से ये फर्स्ट है। इस सेकेंड स्टेप के बारे में जानना है। इस फर्स्ट टर्मिनल पर कहाँ से वायर आएगा, इस सेकेंड स्टेप पर कहाँ से वायर जुड़ेगा और यह थर्ड किसको वोल्ट देगा। इन तीनों के बारे में जान जाएंगे तो जोड़ने में आसानी होगी। यह सेकेंड स्टेप के फर्स्ट टर्मिनल है, यानी इस पहला टर्मिनल को इस ऑटोमेटिक के लिए तीनों रिले के इनपुट रिले के पोल पर जाएगा यहाँ, तभी रिले को फेज मिलेगा तो यह वर्क करेगा। वर्क कर लेने के बाद रिले यहाँ से आउट करता है। यह आउटपुट रिले है और यहाँ से निकलने वाला वायर को सेकेंड स्टेप के दूसरा टर्मिनल पर जोड़ा जाता है यहाँ। ये तो हुआ पहला और दूसरा टर्मिनल का कनेक्शन। अब इस दूसरा स्टेप के तीसरा टर्मिनल का कनेक्शन कहाँ जाता है आइए समझें। तीसरा स्टेप से निकला यह लाल वायर का कनेक्शन ऑटोमेटिक रिले के कंट्रोल करने के लिए, इस पैनल को चलाने के लिए देखिए यहाँ इसमें दो ट्रांसफार्मर लगे हैं। इस ट्रांसफार्मर से ऑटो कट करने वाला किट कंट्रोल किया जाता है और इस ट्रांसफार्मर से ऑटोमेटिक प्लेट कंट्रोल करता है। और इस सेकंड स्टेप के यह तीसरा टर्मिनल इस ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल देता है और जब यह न्यूट्रल देगा तभी यह ऑटोमेटिक किट वर्क करेगा। पोल के तीसरा टर्मिनल पर न्यूट्रल रहता है और रोटरी को जब हम सेकंड स्टेप में करते हैं तो पोल तीसरा इसमें आ जाता है, तो यह ट्रांसफार्मर वर्क करने लगता है। सेकंड स्टेप में यहाँ से इनको इनपुट मिलता है, यह आउटपुट इससे जुड़ जाता है। इसका न्यूट्रल इसको मिलने से यह इस ट्रांसफार्मर को दे देता है, यानी इस ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल देता है। इस पर का लूप वायर ऑटोमेटिक रिले में इनपुट रिले के पोल पर जाता है यहाँ, या इसका पोल वाला वायर रोटरी के सेकंड स्टेप के पोल नंबर 1 पर आता है यहाँ। इस टर्मिनल का वायर इससे निकलकर ऑटोमेटिक आउटपुट रिले के पोल पर जाता है यहाँ, या इसके पोल से निकलने वाला वायर इस 2 नंबर टर्मिनल पर आता है यहाँ। इस 3 नंबर से निकलने वाला वायर ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर के 12012 को यह वायर से न्यूट्रल मिलता है। तो आप सेकेंड स्टेप के इस तीनों टर्मिनल के बारे में समझ गए होंगे। फर्स्ट स्टेप में मेन लाइन मिलेगा, सेकेंड स्टेप में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के वोल्ट मिलेगा। थर्ड स्टेप में रोटरी को तब किया जाता है जब इस पर स्टेप अप लिखा है। इस रोटरी को इस पर करने से या इस पर तब किया जाता है जब वोल्ट कम हो। तो इस रोटरी को दाहिने तरफ घुमाने से या दाहिने तरफ घुमाने पर वोल्ट बढ़ता है। देखिए इस रोटरी को दाहिने तरफ घुमा रहे हैं तो वोल्ट बढ़ रहा है और बढ़ाने पर ऑटो कट हो गया, यानी यह वोल्ट आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो ऑटो कट हो जाता है। और मैनुअल रोटरी को बाएं तरफ घुमाएंगे तो वोल्ट कम होगा और फिर दाएं तरफ घुमाएंगे तो बढ़ेगा। तो आइए अब इसका कनेक्शन जानें। ये थर्ड स्टेप के ये तीनों टर्मिनल है। तीसरा स्टेप के पहला टर्मिनल पर मैनुअल रोटरी के 1 नंबर टर्मिनल का वायर इस पर आएगा, यानी इस पर आने वाला वायर इस रोटरी के 1 नंबर टर्मिनल से आएगा। इस 2 नंबर टर्मिनल पर वायर कहाँ से आएगा जानें। इस पर से जाने वाला वायर
इस रोटरी के पोल पर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैनुअल रोटरी के पोल से निकलने वाला वायर इस तीसरा स्टेप के 2 नंबर टर्मिनल यानी इस पर आएगा। तीसरा स्टेप के तीसरा टर्मिनल से निकलने वाला वायर मैनुअल कट करने वाला ट्रांसफार्मर इसको न्यूट्रल देगा, अर्थात इस ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल में जोड़ने वाला पॉइंट को इस थर्ड स्टेप के इस तीसरा टर्मिनल में जोड़ेंगे या जोड़ देंगे। अब समझिए इस डायग्राम से। सबसे पहले इस पोल के बारे में जाने समझें। इस पोल के 1 नंबर से निकलने वाला वायर इस इनपुट के फेज से आता है, यानी इनपुट सॉकेट से फेज निकलकर इस पोल नंबर 1 पर आ जाता है। पोल के 2 नंबर पर या 2 नंबर से निकलने वाला वायर इस आउटपुट सॉकेट के फेज पर आता है, यानी इस आउटपुट सॉकेट के फेज से निकलने वाला वायर इस पोल के 2 नंबर पर आता है। पोल के इस 3 नंबर से निकलने वाला वायर मेन लाइन न्यूट्रल पर जाता है, यानी न्यूट्रल से निकलने वाला वायर इस पर आता है। अब फर्स्ट स्टेप के कनेक्शन जाने। फर्स्ट स्टेप में मेन लाइन प्राप्त होता है, कैसे तो आइए जाने। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट और सेकंड को आपस में जोड़ देते हैं, यानी दोनों को शॉर्ट कर देते हैं। इस रोटरी को फर्स्ट स्टेप में करने पर पोल का 1 नंबर फर्स्ट स्टेप के 1 नंबर से टच करता है और पोल का 2 नंबर स्टेप फर्स्ट के 2 नंबर से। तो वह कैसे वर्क करता है आइए जाने। पोल 1 नंबर पर मिलने वाला फेज इनपुट फेज फर्स्ट स्टेप के 1 नंबर पर आता है। 1 और 2 शॉर्ट होने के चलते यह फेज 2 नंबर को मिलने लगता है। 2 नंबर को मिलने वाला फेज पोल नंबर 2 को मिलने लगता है और पोल 2 नंबर का कनेक्शन इस आउटपुट सॉकेट से होता है, तो इनपुट फेज यहाँ मिलने लगता है। अब स्टेप 2 का कनेक्शन समझें। स्टेप 2 ऑटोमेटिक मोड है। स्टेप 2 के 1 नंबर पर से जाने वाला वायर ऑटोमेटिक रिले में इनपुट रिले के पोल पर जाता है। इस पोल पर से निकलने वाला वायर ऑटोमेटिक रिले में इनपुट रिले के पोल पर से निकलने वाला वायर सेकंड स्टेप के 1 नंबर पर आता है। सेकंड स्टेप के 2 नंबर से निकलने वाला वायर ऑटोमेटिक रिले में आउटपुट रिले के पोल पर जाता है, यानी आउटपुट पोल से निकलने वाला वायर सेकंड स्टेप के 2 नंबर टर्मिनल पर जाता है। सेकंड स्टेप के 3 नंबर से निकलने वाला वायर ऑटोमेटिक के लिए 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल देता है। थर्ड स्टेप मैनुअल स्टेप अप है। यह कम वोल्ट को ज़्यादा करने के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड स्टेप के 1 नंबर टर्मिनल से निकलने वाला वायर मैनुअल रोटरी के पोल पर जाता है। स्टेप थर्ड के 2 नंबर टर्मिनल से निकलने वाला वायर मैनुअल रोटरी के 1 नंबर पर जाता है। स्टेप थर्ड के 3 नंबर से निकलने वाला वायर ऑटो कट किट को देने वाला पावर 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल देता है, यानी 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पर जोड़ा जाता है। फोर्थ स्टेप यह मैनुअल स्टेप डाउन मोड है। फोर्थ स्टेप के 1 नंबर टर्मिनल से निकलने वाला वायर मैनुअल रोटरी के पोल नंबर 1 पर जाता है। फोर्थ स्टेप के 2 नंबर से निकलने वाला वायर मैनुअल रोटरी के पोल पर जाता है और फोर्थ स्टेप के 3 नंबर टर्मिनल से निकलने वाला वायर कट करने वाला 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर को जाता है। थर्ड और फोर्थ स्टेप को मिलाकर स्टेप अप और स्टेप डाउन का कनेक्शन समझें। 3 स्टेप और 4 स्टेप यानी दोनों के फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल पर डीपी-डीटी का कनेक्शन होता है। कैसे तो जाने। यह 8 पोल का डीपी-डीटी है। 4 पोल ऊपर है और 4 पोल नीचे।
तो इसका कनेक्शन होता है 1 को 1 से जोड़ते हैं और 4 को 4 से। लेकिन ऊपर वाला 2 को नीचे वाला 3 से जोड़ते हैं और ऊपर वाला 3 को नीचे वाला 2 से। लेकिन इस डीपीडीटी के 6 टर्मिनल हैं। इसका कनेक्शन समझें। ऊपर बाएं वाला को नीचे दाएं वाला से जोड़ते हैं और ऊपर दाएं वाला को नीचे बाएं वाला से। बीच वाला इन दोनों को एक में इनपुट का फेज आएगा तो दूसरे से फेज आउट हो जाएगा। ठीक इसी तरह थर्ड और फोर्थ स्टेप में दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड का कनेक्शन थर्ड स्टेप के फर्स्ट का कनेक्शन फोर्थ के सेकंड में होगा और थर्ड वाला सेकंड का कनेक्शन फोर्थ वाला के फर्स्ट में होगा और फिर थर्ड के थर्ड वाला को फोर्थ के थर्ड वाला में जोड़ देते हैं और इसका कनेक्शन ऑटो कट करने वाला ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल देता है।